आज के ऑनलाइन ई लेक्चर में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमए फाइनल भूगोल के पर्यावरण भूगोल पाठ्य पुस्तक के या प्रश्न पत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पूर्व में हम लोगों ने पारिस्थितिकी की संकल्पना के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। कहीं न कहीं पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी से संबंधित है। अगर हम सब लोगों ने अच्छे से पारिस्थितिकी को समझा हुआ है तो इस पारिस्थितिकी तंत्र को और अच्छे ढंग से इसे समझ सकते हैं। हम लोग प्रारंभ करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। सर्वप्रथम हम लोग अर्थ एवं परिभाषा के विषय में या परिभाषा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि इकोसिस्टम है क्या, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर है। ये हम लोग इकोसिस्टम के परिभाषा के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के परिमंडलों, विशेषकर स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के सभी जीव जंतु एवं पादप एक निश्चित व्यवस्था क्रम में परिचालित होते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जीव मंडल की अगर हम बात करें, जीव मंडल जहाँ पर जीवन का विकास है या जीवन का अस्तित्व पाया जाता है, वो क्रमशः स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल में देखने को मिलता है। इन तीनों मंडल के अतिरिक्त और कहीं भी जीवन की संभावना नहीं है। और इन तीनों मंडल में जीवन, विशेषकर जीव जंतु या पादप, एक निश्चित क्रम में या एक निश्चित व्यवस्था में ही परिचालित होते रहते हैं। किसी भी समुदाय में अनेक प्रजातियों के प्राणी साथ साथ रहते हुए परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अगर हम कोई भी एक मंडल ले लें, स्थल मंडल ले लें, सबसे बड़ा जैवमंडल है ये, इसमें किसी भी एक समुदाय या किसी भी एक जाति की बात करें, जाति मतलब मानव जाति बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी जाति जीव जंतु की बात कर रहे हैं, वो अपने अंदर साथ साथ रहते हुए अनेक प्रकार के प्रजातियों के प्राणी के साथ क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा अपने पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व के कालांश में देखा था, इकोलॉजी में देखा था कि जीव आपस में अपने अंदर तथा पर्यावरण से अंतरक्रिया करते हैं और उस अंतरक्रिया के फलस्वरूप अपने प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन लाते हैं तथा स्वयं अपने तंत्र में या अपने अंदर भी परिवर्तन लाते हैं। इस संपूर्ण व्यवस्था को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जीवमंडल एक विस्तृत एवं विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रकृति में संपूर्ण जीव जंतुओं तथा पादपों के पर्यावरण के साथ क्रियात्मक अंतर संबंधों को सर्वप्रथम ब्रिटिश पारिस्थितिकविद ए.जी. टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र का नाम दिया। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश पारिस्थितिकविद ए.जी. टांसले ने 1935 में संपूर्ण जीव जंतुओं तथा पादपों के पर्यावरण के साथ क्रियात्मक अंतर संबंध इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र का नाम दिया। तो ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश पारिस्थितिकविद या ब्रिटिश वैज्ञानिक ए.जी. टांसले ने 1935 में दिया। इन्होंने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र, इसे हम लोग पारितंत्र भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र
इकोसिस्टम के ही नाम। कंफ्यूज नहीं होना है। पारिस्थितिक तंत्र और पारितंत्र या इकोसिस्टम समानार्थी। वह तंत्र है जिसमें वातावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। तात्पर्य हो गया कि पर्यावरण या वातावरण या प्राकृतिक वातावरण, इसे प्रकृति भी कह ले, कि जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। अनेक विद्वानों ने, टांचले से पूर्व के अनेक विद्वानों ने भी पर्यावरण जीव अंतर संबंधों को अनेक नामों या विभिन्न नामों से संबोधित किया था। थिएनमान ने 1939 में, यानी तात्पर्य यह है टांचले के बाद इस शब्द को बायोसिस्टम शब्द, इस प्रकार के क्रियात्मक तंत्र को बायोसिस्टम के नाम से बताया या बायोसिस्टम बताया। अनेक विद्वानों ने विभिन्न समयों में इस तंत्र को, इस प्रकार की प्रक्रिया को अलग अलग नाम दिए। जैसे 1877 में कार्ल मोबियस ने बायोकोइनोसिस, एस फोरवेस ने 1887 में माइक्रोकोज्म, बी डोकुचायो ने जियोबायोकोनोसिस इत्यादि नामों से इस प्रकार के पारितंत्र को, या हम ये कहें कि किसी समुदाय में अनेक प्रजातियों के प्राणियों के आपस में अंतर संबंध का अध्ययन को विभिन्न नामों से बताया। लेकिन अगर इकोसिस्टम शब्द का सर्वमान्य अर्थ हम लोग देखें तो विशेषकर यह इकोसिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इको एवं सिस्टम। इको का अर्थ है OIKOS, जैसा पूर्व में बताया गया था, अर्थात घर, और सिस्टम का मतलब है व्यवस्था, यानी घर की व्यवस्था या प्राकृतिक पर्यावरण की व्यवस्था या जीवों का अपने पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध एवं उस अंतर संबंध के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन का अध्ययन को हम लोग एक विशिष्ट तंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं, और यह है हमारा इकोसिस्टम। तो इको और सिस्टम, इको मतलब घर, ड्वेलिंग, और सिस्टम मतलब तंत्र या व्यवस्था। घर की व्यवस्था या इकोसिस्टम को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र, देखिए इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अंतर है जिसको शुरू में स्पष्ट कर दिया गया। इकोसिस्टम, इको और सिस्टम, घर, ड्वेलिंग, और सिस्टम यानी व्यवस्था या अंतर्निर्भरता से उत्पन्न एक प्रकार की व्यवस्था का अध्ययन, ये हमारा हो गया इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र, इसे हम लोग विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं। आज आप लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र की अर्थ, परिभाषा, उत्पत्ति इत्यादि संदर्भ का अध्ययन किया और बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुना एवं समझा। इसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ।
आपने बड़े ध्यान से इस ई लेक्चर को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।